रांची में राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर हुमायूं अंसारी ने हालिया इंतखाबी नताइज के पेश नजर कहा कि कांग्रेस को पूरे मुल्क में मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने मोदी को मुस्तकबिल का वजीर आजम बताया। कांग्रेस को मुसलमान जो है नकार दिया और जिसके कारण बस जो है सारे जगह मुसलमानों का वोट और जो है बीजेपी को गया, यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सारे जगह पर गया। ये अगर हालात रहा तो सन 74 का जो ललकार मांग रहा है हिंदुस्तान जो है, फिर वो जो है 77 वाली हालत आएगा। और जिस तरह से दिल्ली, बंगाल से लेकर के दिल्ली तक एक सीट जो है कांग्रेस नहीं आई थी, आज भी वही स्थिति आ गई है। और मोदी को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। किसी माई का लाल को ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी को जो है भारत का प्रधानमंत्री बनाने से रोक सकता हूं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी पर इल्जाम है कि वो अदीबों और शायरों का हक अदा नहीं कर पा रही है और न ही किताबों की इशाअत को यकीनी बनाया जा रहा है। तलबा के वज़ाइफ भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत के जिम्मेदार लोगों को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का चेयरमैन मुंतखब करने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन के वक्त वादे और दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन उर्दू और अहले उर्दू से किए गए वादों की संजीदगी का अंदाजा उर्दू अकादमी की सूरत हाल से लगाया जा सकता है। बड़ा मसला ये है हमारे यहाँ के उर्दू के शायरों और अदीबों के साथ ये है कि पूरी जिंदगी वो कौम को और मुल्क को जगाने में खर्च करते हैं और अपने खून को रोशनाई बनाते हैं, और जब कौम जाग जाती है, मुल्क जाग जाता है, तो उस वक्त वो सो चुके होते हैं। तो फिर मरने के बाद अगर किसी को याद किया गया तो क्या याद किया गया। यूनिवर्सिटी की सतह पर अब्बास रजा वजीर आला से ये अपील भी करते हैं कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और दूसरी अकादमियों की तरह उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ग्रांट में भी काबिल कदर इजाफा किया जाना चाहिए। मौजूदा वजीर आला अखिलेश यादव जी से यह दरखास्त करूंगा कि कम से कम वो ग्रांट जो आज आंध्र प्रदेश में उर्दू एकेडमी की है, जो आज महाराष्ट्र में उर्दू के साथ जो उर्दू के लिए कर रहे हैं, तो उर्दू के साथ हम जब यूपी वाले वहां जाकर खड़े होते हैं तो कहीं नहीं नजर आते। यानी हमसे 20 गुना ज्यादा उनकी ग्रांट्स हैं, तो हमारी किताबों का जो मेयार है, जब मामूली सी ग्रांट्स मिलेगी तो वो किताबें कैसे शाया होंगी। इन तमाम इल्जामात के बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जानिब से ऐसे अमली इकदाम किए जाएंगे जो उर्दू और अहले उर्दू के लिए सुकून का बाइस बन सकेंगे। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मध्य प्रदेश मसाजिद कमेटी खस्ताहाली के दौर से गुजर रही है। इस महंगाई के दौर में भी मसाजिद के आइम्मा और मौज़िनीन की तनख्वाहें 1100 और 1400 रुपये से आगे नहीं बढ़ सकी। मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का कयाम रियासत भोपाल और इंडियन यूनियन के बीच हुए इंजमाम की रूह से अमल में आया था। कहने को ये इदारा हुकूमत के ज़ेरे निगरानी है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में कायम होने वाली किसी भी सियासी जमात ने इसकी जानिब कभी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। कांग्रेस के अहद में तो ये इदारा पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, जबकि बीजेपी के अहद में भी यही रवैया रखा गया है। मसाजिद कमेटी के ज़ेरे एहतमाम 500 के करीब मसाजिद रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनको तनख्वाह देने के लिए हुकूमत की जानिब से जो बजट दिया जाता है वो महज 70 लाख सालाना है। मसाजिद कमेटी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इस कलील रकम से आइमा और मौज़िनीन को जो तनख्वाह देती है वो इमाम को 1400 रुपए माहाना और मौज़िन को 1100 रुपए माहाना अदा किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि इमाम मौज़िनों को जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वेतन दिया जाए, तो उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। जी अतुल भाई, एक चीज ये बताइए कि कितना मिल रहा है और क्या हक था जो अब तक आप लोगों को और मौज़िनों और इमामों को नहीं मिल रहा है। अभी वर्तमान में जो है हमें 70 लाख रुपए शासन से मिल रहा है। अब उसमें जो है उससे जो कि बहुत कम है, अभी हम तकरीबन 1400 रुपए इमाम को और 1100 रुपए मौज़िन को उससे सैलरी दे रहे हैं। जब इस सिलसिले में मसाजिद कमेटी के चेयरमैन से ईटीवी ने बात की तो उन्होंने इसका जवाब कुछ इस तरह दिया। मतलब सरकार चलाने वालों से और सरकारी अधिकारियों से भी अच्छा वो रहा, लेकिन उसके बाद भी कोशिशें उनकी जारी रही। हमने भी अपने तौर पे कोशिश करी है और काफी कुछ सुधार लाया भी है उसके, लेकिन फिर भी
सभी जगह तो मसाइल रहते ही हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के बाद बीजेपी ने तीसरी मर्तबा अपनी हुकूमत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और बीजेपी की इस कामयाबी में मुस्लिम वोटर्स का किरदार जग जाहिर है। अब देखना यह है कि बीजेपी मुस्लिम इदारों को मुस्तहकम बनाने में क्या किरदार अदा करती है। ईटीवी न्यूज, भोपाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हुई एक तकरीब में नर्सिंग के तालिबात ने खिदमत खल्क का हलफ लिया। इस तकरीब का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने किया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने हलफ की अहमियत पर रोशनी डाली। सेरेमनी थी और लैंप लाइटिंग सेरेमनी फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है। ये फर्स्ट ईयर के बाद ये एक्चुअली मरीजों को देखने जाती हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। अभी सेकेंड ईयर से मरीजों से टच में आएंगी। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो ओथ लिया था वो ओथ लेती हैं ये, और उसमें ये कहती हैं कि भाई हम जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, डेडिकेटेड काम करेंगे, सिंसियरिटी से काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये सब इनका एक प्रिस्क्राइब्ड ओथ है जो ये लेती है। शपथ लेनी थी आज फर्स्ट ईयर के बच्चों ने सबने शपथ ली है। ये शपथ जिसलिए इम्पोर्टेंट होती है, इससे हम कहते हैं वचन लेते हैं कि हम सारे पेशेंट की हिफाजत करेंगे एंड विल टेक केयर ऑफ ईच पेशेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर नर्सिंग प्रोफेशन। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। 10 बजे खबरनामे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम के लिए लेकर आए हैं शायरी, नज़्मों और नगमों की सौगात, जो उस शायर की देन है जिसने लिखा था, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस शायर ने हिंदी फिल्मों को वो अमर गीत दिए हैं जो तब तक याद किए जाते रहेंगे जब तक लोगों के दिलों में धड़कनें जिंदा रहेंगी। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह।
तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तबाताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबाताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। मैं अपने ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और पास भी है। पलकों पे लरजते अश्कों में तस्वीर झलकती है तेरी, दीदार की प्यासी आंखों में अब प्यास नहीं और प्यास भी है। रात भी है कुछ भीगी भीगी, रात भी है, रात भी है कुछ भीगी भीगी, शाम भी है कुछ मध्यम मध्यम, शाम भी है कुछ मध्यम मध्यम। तुम आओ तो आंखें खोले, सोई हुई पायल की छम छम, सोई हुई पायल की छम छम, छम 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 छम। किसको बताएं कैसे बताएं, किसको बताएं कैसे बताएं, आज अजब है दिल का आलम, आज अजब है दिल का आलम। चैन भी है कुछ हल्का हल्का, चैन भी है कुछ हल्का हल्का, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम, दर्द भी है कुछ मध्यम मध्यम। छम 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 छम। सपने दिल पर यूं गिरती है,
ताहिर साहब की लिखी शायरी और नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक शाम कश्मीर के मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत वन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। वाह वाह। ही जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम फूट रहे हैं। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इतनी हंसी इतनी जवां रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। पेड़ों के बाजुओं में महकती है चांदनी, बेचैन हो रहे हैं ख्यालात क्या करें। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करें। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहते हैं दुनिया, कहती है दुनिया, वो तो हम जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने को जी चाहता है, वो तो हम उठाने उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, लज्जत वो पाए, किसी के मनाने में लज्जत वो पाए, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मेरा रूठ जाने को जी चाहता
अपना दिल पेश करूं, अपनी वफा पेश करूं, कुछ समझ में नहीं आता तुझे क्या पेश करूं। तेरे मिलने की खुशी में कोई नगमा छेड़ूं, या तेरे दर्द जुदाई का गिला पेश करूं। जो तेरे दिल को लुभाए वो अदा मुझ में नहीं, क्यों न तुझको कोई तेरी ही अदा पेश करूं। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। चंद कलियां नशात की चुनकर मुद्दतों महवे आस रहता हूं। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। शायरी और नगमात का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। मेरी आंखों के झरोखों को सजाने वाले, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार परबस तो नहीं है मेरा लेकिन मुझको, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या न करूं।
जादू जगाए ठंडी हवाएं लहरा के आए रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाए ठंडी हवाएं तुम्हारी मस्त नजर अगर इधर नहीं होती, नशे में चूर फिजा इस कदर नहीं होती, खफा न होना अगर बढ़ के थाम लूं दामन, ये दिल फरेब खता जान कर नहीं होती, तुम्हारे आने तक हमको होश रहता है, फिर उसके बाद हमें कुछ खबर नहीं रहती।